इस लेक्चर में हम 3D फोर्स के मुतल्लिक़ एक और सवाल करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ए एज शोन, और उनकी वैल्यू FB और FC की 400 न्यूटन हमें गिवन है। ऑल्सो फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स B एंड रिजल्टेंट R। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई ये एक स्ट्रक्चर है, उसके पॉइंट A पर फोर्स FB और FC लगी हुई है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का 400 न्यूटन है। हमें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह पता है कि फोर्स जो है वो पॉइंट A से पॉइंट C और पॉइंट A से पॉइंट B की डायरेक्शन में है, और हमें जो मुख्तलिफ़ जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह पता है कि हम जो है और पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं XYZ एक्सिस में वो हम पता कर सकते हैं। तो एक तो हमें रिजल्टेंट निकालना है और फिर रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड और उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो निकालने हैं। उसके अलावा हमें जो रिजल्टेंट और फोर्स B, यानी इस फोर्स B और जो भी रिजल्टेंट होगा उसका जो अंदरूनी एंगल है उसको अल्फ़ा का नाम ले लीजिए, वो भी हमें निकालना है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारी सॉल्यूशन स्ट्रेटजी क्या हो? सबसे पहले हम ये जो दोनों फोर्सेस हैं FB और FC, जिनके मैग्नीट्यूड हमें पता है, इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसको लिखने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर मालूम करने होंगे, यानी कि एक ऐसा पोजीशन वेक्टर जो कि A से B की डायरेक्शन में है, उसको आप RAB कह लें, और दूसरा पोजीशन वेक्टर जो A से C की डायरेक्शन में है उसको RC कह लीजिए। इन पोजीशन वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शनों में मालूम कर लेंगे। जब यूनिट वेक्टर हमें पता चल जाएगा तो उस यूनिट वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के, तो फोर्स वेक्टर पता चल जाएगा। जब हम इन दोनों फोर्स वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर R पता चल जाएगा, और जब रिजल्टेंट वेक्टर R पता चल जाएगा तो हम उसका एंगल जो है वो मुख्तलिफ एक्सिस से, यानी कि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस से पता कर लेंगे। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक और यूनिट वेक्टर जो कि R की डायरेक्शन में है वो मालूम करना पड़ेगा, और वो एक निस्बतन आसान काम है। अगर हम वेक्टर R को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन में मिल जाएगा। आखिर में हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए FB और R के दरमियान जो एंगल है जिसका नाम हमने अल्फ़ा दिया था वो अल्फ़ा हम पता कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर मालूम करने के लिए हमें पॉइंट A, B और C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट जो मौजूदा XYZ सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है उसमें क्या होंगे? ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा पॉइंट A है जो कि X एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5, 0, 0, और ये ज़ाहिर है कि मीटर्स में है। पॉइंट B ये है और ये YZ प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2, 3, और पॉइंट C जो है वो भी YZ प्लेन में है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -2, 3। अब हम एक पोजीशन वेक्टर RAB लिख सकते हैं, यानी कि जो एक वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर होगा। तो वो होगा 0, -5i, 2, -0j, 3, -0k, यानी कि x2 - x1i, y2 - y1j और z2 - z1k। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि RAB जो है वो -5i + 2j + 3k है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इस नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब करेंगे तो वो आएगा 6.164 मीटर। पोजीशन वेक्टर RAB को जब हम उसके मैग्नीट्यूड RAB से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर AB के डायरेक्शन में मिलेगा। तो यूँ ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा -0.811i + 0.324j + 0.486k, और यूँ समझें कि यूनिट वेक्टर ये है। इस यूनिट वेक्टर को जब हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर FB बन जाएगा, यानी कि ये वाला वेक्टर। तो इसको हमने 400 से मल्टीप्लाई किया और
कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एफ बी जो है वो आई जे के की फॉर्म में इस तरह होगा कि -324.4 आई प्लस 129.6 जे प्लस 194.6 के न्यूटन। एफ ए सी वेक्टर मालूम करने के लिए हम बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर आर ए सी निकालेंगे। आर ए सी जो है वो होगा 0 -5 आई -2 -0 जे और 3 -0 के, और ये वेक्टर बन जाएगा -5 आई -2 जे प्लस 3 के मीटर्स। और इसको हम जब मैग्नीट्यूड लेंगे वो बिल्कुल वही आएगा जो कि पिछले वेक्टर का था, यानी कि आर ए बी का, और ये होगा 6.164 मीटर। और जब हम आर ए सी वेक्टर को आर ए सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, और जो होगा -0.811 आई -0.324 जे और प्लस 0.486 के। इसको जब हम 400 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर एफ सी बन जाएगा, यानी कि जो ये वाला वेक्टर है। तो अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ी करें तो वेक्टर फॉर्म में जो एफ सी होगा वो होगा -324.4 आई -129.6 जे प्लस 194.6 के। तो अब हमें वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ सी जो है हमें पता चल गए हैं। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो पता कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर नाम हम आर दें तो आर जो है वो बराबर है एफ बी प्लस एफ सी के। एफ बी जो है वो ये है -324.4 आई प्लस 129.6 जे प्लस 194.6 के, प्लस ये वेक्टर जो है अगला ये एफ सी है -324.4 आई -129.6 जे प्लस 194.6 के। तो इसके x कंपोनेंट को, y कंपोनेंट को और z कंपोनेंट को हम ऐड करें तो हमें वेक्टर r मिल जाएगा प्रॉपर आई जे के की फॉर्म में। तो वो होगा -648.8 आई प्लस 389.2 जे। इसमें जो j कंपोनेंट का कोफिशिएंट है वो 0 है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आएगा -648.8 स्क्वायर प्लस 389.2 स्क्वायर, और इन दोनों को हम ऐड करके अगर स्क्वायर रूट लें तो वो आएगा 756.6 न्यूटन। तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें आर की डायरेक्शन में तो हम वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन में पता चल जाएगा। तो ये काम अगर हम करें तो -648.8 को हम डिवाइड करेंगे 756.6 के से और आई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 389.2 को डिवाइड करेंगे 756.6 से और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन में मिल जाएगा जो कि होगा -0.8575 आई प्लस 0.5155 के, और जो जे का कोफिशिएंट है वो 0 है। तो ये जो है ये है कोसाइन थीटा एक्स और ये जो है ये है कोसाइन थीटा जी, और ये जो है ये है कोसाइन थीटा वाई। तो यहाँ से हम थीटा एक्स, थीटा जी और थीटा वाई पता कर सकते हैं जो कि हमने मालूम करना है। तो थीटा एक्स होगा 149 डिग्रीज, थीटा वाई जो है वो आएगा 90 डिग्रीज और थीटा जी जो है वो आएगा 59 डिग्रीज। यहाँ से और यहाँ से जहाँ से कि हमें पता है कि जे जो है उसका कोफिशिएंट 0 है, हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो एक्स जी प्लेन में होगा और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 149 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, पॉजिटिव जी एक्सिस से वो 59 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा। और इस केस में जहाँ पर के वेक्टर जो है वो एक्स जी प्लेन में है तो एक एंगल बताना काफ़ी है। तो इसको अगर ड्रॉ करें तो कि जिस तरह की सिचुएशन होगी कि ये हमारा वेक्टर आर है और ये वाई एक्स जी प्लेन में है और ये एंगल जो है ये 149 डिग्रीज है। तो गोया हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड आर और थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जी ये सब मालूम कर लिए। तो प्रॉब्लम का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी पार्ट पर आते हैं। इसमें हमने ये करना है कि फोर्स वेक्टर एफ बी जो कि ये वाला वेक्टर है और फोर्स वेक्टर आर जो कि ये वाला वेक्टर है,
इसमें जो है हमें जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो पता करना है। हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर आर है ये एक्सी प्लेन में है, लेकिन जो ये वेक्टर एफ बी है ये जो है स्पेस में है। तो हमारा जो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो ये है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कोसाइन इनवर्स, और ये कोसाइन इनवर्स इस पूरे का होगा कि फोर्स एफ बी का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर से और इसको डिवाइड कर देंगे फोर्स एफ बी के मैग्नीट्यूड से और फोर्स आर के मैग्नीट्यूड से। तो फोर्स एफ बी का और आर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक स्केलर नंबर मिलेगा। तो गोया ये पूरी चीज़ एक स्केलर नंबर है और ये नंबर जो है ये 1 से कम होगा। तो इसका जब हम कोसाइन इन्वर्स करेंगे तो हमें एंगल अल्फ़ा जो कि एफ बी और आर के दरमियान है वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले एफ बी डॉट आर देखते हैं। तो एफ बी है -324.4 आई प्लस 129.6 जे प्लस 194.6 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम आर से और आर है -648.8 आई प्लस 389.2 के। तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो होगा -324.4 मल्टीप्लाइड बाई -648.8 प्लस 194.6 मल्टीप्लाइड बाई 389.2, यानी कि हम इस नंबर को जो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पर आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को जो कि के का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे जो के का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो जे का कोफिशिएंट है 129.6 वो यहाँ पे जो जे का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा और वो चूँकि ज़ीरो है तो यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी और ये नंबर जो होगा वो होगा 286014.4। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है एफ बी का और आर का वो हमें पता है कि वो 400 और 756.6 है। तो इस नंबर को जब हम इससे डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबरों से तो हमें मिलेगा 0.945। गोया ये नंबर जो है वो हमें मिल गया। और जब हम अल्फ़ा निकालने के लिए इस नंबर का कोसाइन इन्वर्स करेंगे तो हमें 19 डिग्री मिलेगा। तो इस वेक्टर आर और इस वेक्टर एफ बी के दरमियान जो एंगल है वो 19 डिग्री है। तो गोया सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया और फोर्स एफ बी और फोर्स आर के दरमियान जो एंगल अल्फ़ा है वो हमने निकाल लिया कि वो 19 डिग्री है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।